तो आज हम डेयर डेविल के बॉर्न अगेन टीजर की सिर्फ एक लाइन की तफसील को गहराई से देखने वाले हैं। ये वाकई हैरानकुन है कि किस तरह चंद अल्फाज पूरे सीजन की कहानी की बुनियाद रख सकते हैं। चलें, इसमें छुपे राजों से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो आइए इस तफसील के पहले ही जुमले से शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक सीन की वजाहत नहीं है, बल्कि ये एक तरह का वादा है। तारीख और सिनेमैटिक जैसे अल्फाज हमें फौरन बता देते हैं कि हम मार्वल की एक बहुत ही संजीदा और बसरी तौर पर शानदार दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेज तैयार है। किरदार पर बात करने से पहले आइए देखते हैं कि ये माहौल खुद अपनी कहानी कैसे सुनाता है। ये तफसील एक ऐसी दुनिया बनाती है जो क्लासिक नोवार फिल्मों के अनासिर से भरी हुई है। बारिश में भीगा शहर, गहरे साए और न्यूऑन लाइट्स, ये सब मिलकर एक खौफ और बेचैनी का एहसास पैदा करते हैं, जो कि डेयरडेविल की दुनिया के लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हर बसरी अंसुर का एक गहरा अलामती मतलब है। बारिश में भीगी छत सिर्फ एक जगह नहीं, ये मैट मर्डॉक की तन्हाई को जाहिर करती है। इसी तरह गरजते बादल सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रहे, बल्कि ये आने वाले एक बहुत बड़े तसादुम की पेशीनगोई कर रहे हैं। अब आते हैं मरकजी किरदार की तरफ, कश्मकश में मुब्तला इंसान। अब हम डेयर डेविल पर तवज्जो मरकूज करते हैं और देखते हैं कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल उसकी अंदरूनी जंग की अक्कासी कैसे करती है। सूट को बिल्कुल नया और तेज तफसीलात वाला बयान किया गया है, जो एक तैयार और बहुत मजबूत हीरो का इशारा देता है। ये इस बात की अलामत है कि वो अब भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसकी ताकत और अज़्म में कोई कमी नहीं आई। और यही चीज़ मरकजी तनाव को शानदार तरीके से वाज़े करती है। इसकी नाकाबिल शिकस्त कुव्वत इरादी और इसकी लड़ाई से होने वाले वाज़े जिस्मानी नुकसानात के दरमियान तजाद। यानी एक तरफ वो मजबूत खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका खराब मास्क उस कीमत की याद दिलाता है जो उसने अदा की है। तो अहम नुक्ता यह है कि ये बसरी तजाद सिर्फ एक लड़ाई के बारे में नहीं है। ये शो का असल थीम है, जिसे ज़ाहिरी शक्ल में दिखाया गया है। जिद्दोजहद के बगैर नई जिंदगी मुमकिन नहीं, और ये मास्क इसी हकीकत की अक्कासी करता है। अच्छा, अब आइए इन तकनीकी पहलुओं पर बात करते हैं जिनका जिक्र तफसील में किया गया है, और देखते हैं कि फिल्म साज इनका इस्तेमाल करके एक मखसूस मूड कैसे तख्लीक करते हैं। देखें, हाई कंट्रास्ट बसरी तौर पर अच्छाई को बुराई से और रोशनी को अंधेरे से अलग करता है। ये टेक्निक कहानी के अंदर मौजूद अखलाकी कश्मकश की अक्कासी करती है, जो डेयर डेविल की कहानी का एक मरकजी हिस्सा है। ये तकनीक हमारी तवज्जो डेयर डेविल पर मरकूज करने पर मजबूर करती है। इसे इस वसी धुंधले शहर के पस मंज़र में तन्हा दिखाती है, जिसकी वो हिफाजत करता है। इससे उसकी तन्हाई और जिम्मेदारी का बोझ मज़ीद नुमायां हो जाता है। इन तमाम सिनेमैटिक टेक्निकों का इम्तिजाज नाजरीन के लिए एक बहुत ही मखसूस और संजीदा एहसास पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मकसद सिर्फ एक सीन दिखाना नहीं, बल्कि एक पूरा तजुर्बा फराम करना है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? आइए इन तमाम अनासिर को जोड़कर देखते हैं कि ये टीज़र आने वाले सीज़न के बारे में क्या इशारा दे रहा है। ये तफसील किरदार के लिए एक वाज़ेह 3 हिस्सों पर मुश्तमिल सफ़र की निशानदेही करती है, जो सिर्फ एक ताकतवर तस्वीर में समोया हुआ है। ये माजी की जिद्दोजहद, हाल की ताकत और मुस्तकबिल में एक नई शुरुआत की कहानी है। तो जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस तफसील में हर एक लफ्ज़ मैट मर्डॉक के किरदार में एक बुनियादी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। बॉर्न अगेन का उन्वान सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इस सीज़न का मरकजी ख्याल है। आखिर में ये टीज़र हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। ये एक ऐसे सीज़न के लिए स्टेज तैयार करता है जो डेयरडेविल की शनाख्त की असल हकीकत को तलाश करेगा। क्या एक हीरो वाकई अपने माजी को पीछे छोड़कर दोबारा जन्म ले सकता है? इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।